उसने बड़ी सफाई से एक आवारा कुत्ते की फोटो खींची और उसे खंभे पर चिपका दिया। उसने $10,000 का इनाम रखा। फिर वो सामने वाली बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर गया। हाथ में स्कोप लेकर वो अपने शिकार पर नजर रखने लगा। उसने देखा कि उसका शिकार हर रोज एक तय रफ्तार से यहाँ से गुजरता है। अगर वो दूर से ही गाड़ी के अगले टायर पर गोली मार दे तो ड्राइवर घबरा जाएगा और स्टीयरिंग घुमा देगा, जिससे गाड़ी सीधा सामने खड़े ट्रक से टकरा जाएगी। अपना प्लान पक्का करने के बाद अगले दिन वो अपनी स्नाइपर गन लेकर खिड़की पर तैनात हो गया। थोड़ी देर में शिकार वहां आ गया, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी कि एक माँ और बेटा बिल्डिंग से बाहर आ रहे हैं। वो एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने दोबारा निशाना साधा। जैसे ही गाड़ी सही जगह पहुंची, उसने बिना सोचे ट्रिगर दबा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटों ने उस माँ को भी अपनी चपेट में ले लिया। वो दीवार के सहारे तड़प रही थी और उसकी आंखों में खौफ था। घर वापस आकर मोंटी फूट फूट कर रोने लगा। 30 साल के करियर में ये उसकी पहली गलती थी। जब उसके बॉस को पता चला तो वो फौरन उससे मिलने आया। वो उसे तसल्ली देने नहीं बल्कि चेतावनी देने आया था। हालांकि मोंटी ने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन बॉस ने उसकी आंखों में डर देख लिया था। इसलिए अगले दिन उसने मोंटी को एक नया काम सौंपा, लेकिन इस बार उसके पास शिकार की ना तो फोटो थी और ना ही कोई जानकारी। बस लिखा था कि शिकार शाम 5 बजे रॉसी कैफे में आएगा। पर्ची पर व्हाइट बॉक्स लिखा था। मोंटी ने वो कागज जला दिया और कुत्ते के लिए खाना छोड़कर वहां से निकल गया। जल्द ही वो कैफे पहुंच गया। उसने अपनी कमर में बंदूक छिपाई और मोबाइल निकालकर बाहर खड़ी हर गाड़ी के नंबर की फोटो ली। फिर वो सावधानी से अंदर गया और वहां बैठे सभी ग्राहकों को गौर से देखने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर वेटर पर पड़ी और वो चौंक गया, क्योंकि अभी कुछ देर पहले पेट्रोल पंप पर वो उससे मिला था। मोंटी ने अपना ध्यान भटकाया और ऐसी जगह बैठा जहां से वो उन 2 आदमियों पर नजर रख सके। फिर उसने गाड़ियों के नंबर से सबकी जानकारी निकालना शुरू कर दी। तभी वेटर कॉफी लेकर आया तो मोंटी ने बातों बातों में उससे व्हाइट बॉक्स के बारे में पूछा। क्या तुम्हें व्हाइट बॉक्स नाम की जगह पता है? वेटर ने कहा कि उसने ऐसा कोई नाम नहीं सुना। मोंटी को यह सुनकर हैरानी नहीं हुई। वो समझ गया था कि व्हाइट बॉक्स कोई जगह नहीं बल्कि कोई इंसान है। वो सोच ही रहा था कि उसका शिकार कौन हो सकता है। तभी एक पुलिस वाला अंदर आ गया। इस गड़बड़ ने मोंटी का पूरा प्लान खराब कर दिया। अब वो बस इंतजार कर सकता था। देखते ही देखते शाम के 5 बज गए। दरवाजे पर बैठी एक औरत उठी और उसकी तरफ आने लगी। मोंटी ने चुपके से अपनी बंदूक पर हाथ रखा, लेकिन वो औरत बस टॉयलेट जाने के लिए वहां से गुजरी थी। समय बीतता गया और 15 मिनट हो गए। मोंटी ने अपना प्लान बदला और बाहर जाकर शिकार को ढूंढने का फैसला किया। वो अपनी गाड़ी में बैठकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में पुलिस वाला बाहर आया, फिर वो प्रेमी जोड़ा निकला। आखिर में वो अकेला आदमी बाहर आया जिसके पास बंदूक थी। मोंटी को लगा कि यही व्हाइट बॉक्स है। उसने चुपके से उसका पीछा किया और उसी होटल में बगल वाला कमरा ले लिया। जब वो आदमी बाहर गया तो मोंटी उसके कमरे में घुस गया। उसने उस आदमी के कप में थोड़ा सा केमिकल और वियाग्रा मिला दी। इन दोनों को साथ में लेने से ब्लड प्रेशर गिर जाता है और जान भी जा सकती है। जल्द ही वो आदमी वापस आ गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोने में मोंटी छिपा हुआ है। जैसे ही उसने टीवी चलाया तो उसकी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। जब उस आदमी ने शराब पी ली तब मोंटी सामने आया और अपना मकसद बताया। तभी उस आदमी का दम घुटने लगा। उसने मोंटी से एम्बुलेंस बुलाने की भीख मांगी और कसम खाई कि वो किसी व्हाइट बॉक्स को नहीं जानता। लेकिन अगले ही पल वो आदमी अकड़कर जमीन पर गिर गया। मोंटी ने हैरान होकर उसकी नब्ज चेक की तो पता चला कि वो मर चुका है। फिर उसने उसके बैग की तलाशी ली तो उसे दिल की बीमारी की दवा मिली। उस आदमी को पहले से हार्ट की बीमारी थी, इसलिए वो मोंटी के हिसाब से 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाया। मोंटी ने उसकी गाड़ी की तलाशी ली, लेकिन वहां भी व्हाइट बॉक्स का कोई सुराग नहीं मिला। मतलब ये वो आदमी नहीं था जिसे मोंटी ढूंढ रहा था। उसने लाश को बिस्तर पर लिटा दिया ताकि ये हार्ट अटैक लगे। ये सब करने के बाद उसने गहराई से छानबीन करने का फैसला किया। वो औरत हथियार लेकर अपनी गाड़ी से उस कैफे में पहुंचती है। उसे लूसी से कुछ सुराग चाहिए थे। लूसी उसे देखकर बहुत खुश होने का नाटक करती है और उसे खाना खिलाने की बात करती है। तभी दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है। वो डरकर किचन में छिप जाती है और एक चाकू उठा लेती है ताकि किसी को बंधक बना सके, मगर पुलिस वाले अंदर नहीं आए। वो चाकू रख देती है और लूसी से शहर के बारे में पूछने लगती है। लेकिन लूसी को मोंटी में ज्यादा दिलचस्पी थी। वो मोंटी के साथ रात बिताना चाहती थी। मोंटी उसकी हरकतों से परेशान होकर जाने लगता है, लेकिन सुराग पाने के लिए अपना पता वही छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद लूसी मोंटी के घर पहुंच जाती है। वो मोंटी को गले लगा लेती है, लेकिन मोंटी तुरंत उसके बाल पकड़कर उसे रोक देता है। मोंटी उसकी तलाशी लेता है, लेकिन उसके पास कोई हथियार नहीं मिलता। वो उसके बैग की भी तलाशी लेता है, मगर उसमें भी कुछ नहीं था। वो लूसी की आंखों में देखकर फिर से व्हाइट रिवर के बारे में पूछता है। लूसी के नखरे देखकर मोंटी परेशान हो जाता है। जब वो बार बार मना करती है तो मोंटी दरवाजा खोलकर जाने लगता है, लेकिन बाहर भारी बर्फबारी हो रही थी। मजबूरी में वो लूसी को बर्फ रुकने तक वही रुकने देता है। रात के 1 बजे जब लूसी सो जाती है, मोंटी अपना काम शुरू करता है। वो गाड़ी लेकर उस जोड़े के फार्म हाउस पर जाता है। वो अपनी बंदूक पर साइलेंसर लगाता है और पूरी तैयारी कर लेता है। वो चुपके से घर के पिछले दरवाजे से अंदर घुस जाता है। जैसे ही वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा, टॉयलेट से फ्लश की आवाज आती है और वो औरत बाहर आती है। आहट सुनकर वो आदमी अपनी बड़ी बंदूक उठा लेता है और मोंटी पर निशाना लगाता है। तभी वो औरत मोंटी की पीठ पर कूद जाती है। आदमी गोली चलाता है, लेकिन गोली गलती से उस औरत को लग जाती है। इसके बाद मोंटी उस आदमी से लड़ने लगता है। मोंटी उसे उठाकर बिस्तर पर पटक देता है और उसके पैर में चाकू घूम देता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो औरत गायब थी। खून के निशान का पीछा करते हुए वो गोदाम में पहुंचता है जहां वो औरत बेहोश पड़ी थी। ये देखकर मोंटी उसे जान से नहीं मारता, बल्कि औजार लाकर खुद उसके शरीर से गोली निकालता है और टांके लगा देता है। जाते समय वो हीटर चालू कर देता है ताकि वो ठंड से न मरे। वो घर की तलाशी लेता है। उसे उस आदमी की जेब से एक मिशन का कागज मिलता है जो मोंटी के कागज जैसा ही था, बस उस पर व्हाइट रिवर का नाम नहीं था। कहानी उलझती जा रही थी। तभी वहां पुलिस वाला आ जाता है। मोंटी उनसे बिना लड़े पीछे के रास्ते से बाहर निकल जाता है। जब वो जाने लगता है तो उसे पुलिस की गाड़ी पर खून के निशान दिखते हैं। डिक्की खोलने पर उसे अंदर असली पुलिस वाले की लाश मिलती है। इसका मतलब जो पुलिस वाला अभी आया है शायद वही व्हाइट रिवर है। मोंटी गाड़ी के नीचे लेटकर उसके ब्रेक फेल कर देता है। जैसे ही वो नकली पुलिस वाला निकलता है, उसकी गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। मोंटी मदद का नाटक करते हुए उससे व्हाइट रिवर के बारे में पूछता है। वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ
मुझे बस पक्का करना था। गोली उस आदमी की गर्दन को छूकर निकली थी। मोंटी आराम से उसका पीछा करता है। जब वो नकली पुलिस वाला पूरी तरह घायल हो जाता है, तब मोंटी उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। काम पूरा करके वो होटल वापस आता है। लूसी के कपड़े कुर्सी पर पड़े थे। इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर मोंटी खुद को रोक नहीं पाता। अगली सुबह मोंटी की आंख खुलती है। बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। तभी उसकी नजर लूसी के पासपोर्ट पर पड़ती है। जब वो उसे खोल कर देखता है तो पता चलता है कि स्पेनिश भाषा में उस नाम का मतलब व्हाइट रिवर है। उसे याद आता है कि जब वो कैफे में मिला था तब लूसी के कपड़ों पर खून लगा था और उसने अपना नाम का बैज भी अभी लगाया था। मोंटी बंदूक लेकर बाथरूम के बाहर खड़ा हो जाता है। लूसी सब सच बता देती है कि वो सबसे पहले कैफे में आई थी और उसने असली मालिक को मार दिया था। उन सबकी लाशें बेसमेंट में है। वो खुद को वेट्रेस बनाकर देख रही थी कि कौन कौन वहां आता है। मोंटी का शक सही था। वहां मौजूद सारे लोग कातिल थे और सबका निशाना मोंटी ही था। वो अकेले ही ये मिशन पूरा करना चाहती थी, इसलिए उसने बाकी सबको धमकाया था। इतना कहकर वो अपनी बंदूक उठाती है, लेकिन मोंटी उसे कुछ बताता है। अगले ही पल वो जेब से एक गोली निकालता है। मोंटी ने पहले ही उसकी बंदूक से पहली गोली निकाल ली थी, लेकिन वो फैसला लूसी पर छोड़ देता है कि वो उसे मारकर एक बड़ी कातिल बनना चाहती है या उसके साथ एक आम जिंदगी जीना चाहती है। गोली चलने की आवाज आती है। मोंटी मुस्कुरा रहा था जैसे वो इस चलने की आवाज आती है। मोंटी मुस्कुरा रहा था जैसे वो इस अंजाम के लिए तैयार था। इसके बाद लूसी ने गाड़ी की डिक्की खोली जिसके अंदर उसके लिए तैयार किया गया क्रिसमस का तोहफा रखा था। वहीं दूसरी तरफ बॉस को जब ये खबर मिली तो वो काफी भावुक हो गया। उसे उसी दिन से पता चल गया था कि मोंटी अब इस काम से रिटायर होना चाहता है, लेकिन कंपनी का सबसे खास आदमी होने के नाते वो कई गहरे राज जानता था और सिर्फ मुर्दे ही राज छिपा सकते हैं। इसलिए बॉस को ऐसा हुक्म देना पड़ा। इसी बीच जॉन ने भी उसके लकड़ी के घर और उस कुत्ते की जिम्मेदारी ले ली। उसने धीरे से अपनी पिस्तौल उठाई और उस बेजुबान को मारना चाहा, लेकिन उसका शरीर अपने आप कांपने लगा। आखिरकार उसने उसे छोड़ने का फैसला किया और अपने अंदर की इंसानियत को जिंदा रखा, लेकिन आने वाले समय में वो भी मोंटी के ही